वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोगिंदर सिंह चौहान। मैं आप लोगों को यूट्यूब पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं और अगर मेरे कंटेंट अच्छे लगें तो इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना नाम बताएं और ये बताएं आप कहाँ रहते हैं। हाँ जी, मेरा नाम जोगिंदर सिंह लिलहाल है। मैं भद्रवा का रहने वाला हूं और भद्रवा में एक गांव है दुमंदा, मैं वहां का रहने वाला हूं। डिस्ट्रिक्ट डोडा है। क्या आप गद्दी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ जी, हम गद्दी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। गद्दी एक शेड्यूल ट्राइब जो है उसमें आते हैं और हम गद्दी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। गद्दी और शिप्पी में क्या फ़र्क है? गद्दी और शिप्पी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं कि शिप्पी जो हैं वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, बट ऐसा ये बिल्कुल गलत है। जैसे आप सोच लीजिए कि जैसे गुज्जर और बकरवाल में फ़र्क है, वैसे ही गद्दी और शिप्पी में फ़र्क है। गद्दी और शिप्पी दोनों ट्राइब में आते हैं और दोनों, जहाँ गद्दी का गांव मिलेगा आपको वहाँ शिप्पी ज़रूर होगा। इनका प्रोफेशन एक है, इनकी बातचीत एक है, लैंग्वेज एक है और इनके रीति रिवाज एक हैं। इवन के आपको ये बता दूं कि मैं इनके गोत भी एक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे गद्दियों में और शिप्पियों में जो जबोत्रा गोत है उसमें शिप्पी भी आते हैं और गद्दी भी आते हैं। पशनवाल गोत है उसमें शिप्पी भी आते हैं, गद्दी भी आते हैं। पैनान है उसमें शिप्पी भी आते हैं और गद्दी भी आते हैं। और इस लिहाज से शिप्पियों को एक अलग करना ये गलत बात है। गद्दी और शिप्पी एक ही उसमें आते हैं। क्या शिप्पी शेड्यूल कास्ट है या नहीं? ये गलत है, ये टोटली गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं। हिमाचल में मैंने सुना है कि ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में शिप्पी जो है वो ट्राइबल में आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ गद्दियों का गांव होगा उसमें ज़रूर शिप्पी मिलेंगे आपको। और ये ट्राइबल कम्युनिटी है, ये बिल्कुल गलत फैलाया जा रहा है कि ये शेड्यूल कास्ट हैं। और मैं उन लोगों से जो इसको फैला रहे हैं कि गद्दी शिप्पी में फ़र्क है और शिप्पी जो है शेड्यूल कास्ट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके इनको बांटो मत और इनको ऐसे मत बखेरो, क्योंकि ये हर जगह इकट्ठे रहते हैं। इनकी लैंग्वेज एक है, इनके गोत एक हैं, इनका कल्चर एक है, इनके रीति रिवाज एक हैं। तो आप इनको कृपया करके मत बांटो। हमने सुना गद्दी सभा है, कब बनाई और किसने बनाई? ये गद्दी सभा का जो बनाना था, ये हमारे देवी राम लल्हाल जी थे जो फॉरेस्ट गार्ड थे, ये उन्होंने बनाई है। और ये 1957 की बात है कि इन्होंने गद्दी सभा पर काम करना शुरू किया था। इसका एक कारण था कि उस टाइम हमारे समाज में एक कुरीति थी कि लड़कियों की शादी उस वक़्त लोग करवाते थे जहाँ पर जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, जिनके पास भेड़ बकरियाँ ज़्यादा हैं, जिनके पास पैसा है, वहाँ पर लड़कियों की शादियाँ करवाते थे। लेकिन गद्दी समाज में सारे लोग तो ऐसे नहीं थे। मेरे ख्याल से उस वक़्त 95% लोग जो थे वो गरीब थे, क्योंकि 47 में जो ये गदर हुआ था उसमें लोगों के घर जल गए थे। कुछ भी उनके पास नहीं था, माल मवेशी नहीं था, घर जल गए थे, सारा कुछ वो अपना खो चुके थे। तो उस टाइम एक शादी में ऐसी कोई बात हो गई थी कि वो बारात वापस कर रहे थे। हमारे उसमें था कि जेवर जो था वो लड़के वाले जो वो लड़की वाले को देते थे। तो उस टाइम मुंह मांगा जेवर जो तो मांगते थे वो। इस लिहाज से उस शादी में जेवर पूरा ना होने की वजह से ये हडल में शादी हो रही थी लड़की की और बारात कंसर से गई थी। तो वहाँ से शादी में ये बारात वापस आने की वो आ गई थी। तो उसमें देवीराम लिलहाल जी ने इंटरफेयर करके
वो शादी को जैसे कैसे वो शादी करवा के, लेकिन उनके उसमें एक ये सोच आ गई कि नहीं, अब हमने इस कुरीति को जो है ये ख़त्म करना है। और उन्होंने अपने साथ जो जिनके साथ विचार मिलते थे उन लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और 1960 में धमुंदा गांव में सावन मास की पहली तारीख को उन्होंने एक मीटिंग वहाँ पर रखी। और जिस मीटिंग में उन्होंने तय किया कि इस गद्दी ग्राम सुधार कमेटी एक बनाई जाए, और जिसमें गद्दियों की जो प्रॉब्लमें हैं और गद्दियों की कम्युनिटी में जो कुरीतें हैं उन पर बात हो। तो उन्होंने ये कमेटी बनाई 1960 में। उसके बाद उस कमेटी में सदारत जो है वो दी कृपाराम हड़ोकर जी को। और उस मीटिंग में सब ने मिल करके देवी राम लाल जी को सदर उस कमेटी का बनाया। उसके बाद आस्ता आस्ता इन्होंने उस कमेटी को गद्दी सभा के नाम दे दिया। फिर बाद में जब बनी से कुछ लोगों को इन्होंने ऐड किया इसमें, जिसमें कि बनी इलाके के वहाँ के ओमकार जी थे, उनको वो बनाया, सदर बनाया बनी की तरफ से। फिर ये नाम चेंज करके ऑल जे एंड के गद्दी सभा रखा। ये 1964 की बात है। तो ये गद्दी सभा उस टाइम 1960 में क्रिएट की गई थी। गद्दी कम्युनिटी जम्मू में कहाँ कहाँ है? गद्दी कम्युनिटी तकरीबन जम्मू में हर डिस्ट्रिक्ट में है। ख़ास करके कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें हमारा जो बनी इलाका पड़ता है, बनी बिलावर का, इसमें गद्दी कम्युनिटी बहुत है। और उसके बाद जम्मू में भी काफ़ी लोग बस चुके हैं अब। इसके बाद रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी है, उसमें भी हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी हैं, और डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी हैं। ये इन डिस्ट्रिक्टों में गद्दी लोग पाए जाते हैं। गद्दी का प्रोफेशन क्या है? गद्दियों का प्रोफेशन आज से नहीं, ये सदियों से भेड़ पालना था। जैसे राजस्थान में भी अभी गद्दी हैं, वो भी भेड़ पालते हैं। पाकिस्तान में हैं, वो भी भेड़ पालते हैं। अब वो तो महमडन बन चुके हैं। लेकिन हमारा गद्दियों का प्रोफेशन जो था वो भेड़ पालना था, और अभी भी भेड़ पालना ही है। बट ये मिलिटेंसी में हम गद्दियों को इस प्रोफेशन से वंचित होना पड़ा, क्योंकि मिलिटेंसी में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो गद्दी समाज का हुआ है। गद्दी समाज इस वक्त बिल्कुल रोड पर है। जो लोग भेड़ पालते थे उन्होंने ये प्रोफेशन छोड़ दिया। अब सड़कों पर दिहाड़ी लगा रहे हैं, जहाँ कहाँ काम ढूंढते हैं। तो गवर्नमेंट ने तब से लेके आज तक गद्दी लोगों की कोई सुनवाई नहीं सुनी, और गद्दी लोग जो है बिल्कुल ऑन रोड है। अब थोड़े बहुत जो बचे हैं वो बेचारे अपने ही गाँव में भेड़े वेड़े चुगाते हैं। जो हमारी धारें थी, पाडर में थी, पांगई में थी, मड़वा दक्षिण में थी, अब वहाँ से भी हम वंचित हो चुके हैं, कुछ षड्यंत्र के कारण, कुछ मिलिटेंसी के कारण। तो अभी भी मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि गद्दियों की धारों को सुनिश्चित करें। और जो लोग हमसे आज भी जहाँ कहीं थोड़ी बहुत जो बची है, तो वहाँ के लोग जो हैं आज भी हमसे इसके एवज में कोई भेड़ू लेते हैं, कोई क्या करते हैं, 8-8, 10-10 भेड़ू हमको देने पड़ते हैं। और सर्दियों में जब हम इधर कठुआ में आते हैं, दियाला चक हो गया, कठुआ हो गया, इस साइड में भी हमें इतनी मुश्किलात आ रही है कि कहने की बात नहीं है। हमारे जंगलात जो थे वो सारे छिन गए हैं। और इस उसमें गवर्नमेंट जो है बिल्कुल हमारी तरफ कोई भी ऐसा वो नहीं कर रही कि हमें कुछ बहुत थोड़ा बहुत जो है हमारी तरफ देखे। गद्दी शिपी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि गद्दी शिपी कम्युनिटी जो है एक है, और इनको दृढ़ता के साथ एक रहना चाहिए। और कभी किसी की बात मत सुनो। गद्दी शिपी कम्युनिटी दोनों ट्राइबल में हैं, और इनको ये सोचना चाहिए कि ये ट्राइबल कम्युनिटी में लाने के लिए हमें कितनी जदोजहद करनी पड़ी है। ये उनको पता है जिन्होंने ये जदोजहद की है। और
ये शिप्पी समाज को खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, शाना बिशाना खड़े हैं, कदम कदम पर हम आपके साथ हैं। किसी से कोई भी अगर आपको तोड़ने की कोशिश करता है, आप उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि अगर किसी को इस चीज़ का थोड़ा भी भ्रम है कि शिप्पी जो हैं शेड्यूल कास्ट हैं, वो अपने दिमाग से दूर रखें। मैंने पहले भी बताया कि हमारे गोत एक हैं, हमारा रहन सहन एक है, हमारी भाषा एक है, हमारी रीति रिवाज एक हैं। इसलिए गद्दी और शिप्पी जो हैं वो बिला शक दो कम्युनिटियां हैं, लेकिन हैं एक ही। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, शिप्पी कम्युनिटी से भी और गद्दी कम्युनिटी से भी, कि इस गद्दी और शिप्पी का जो भाईचारा है, इसको कृपया करके मत तोड़िए और इस भाईचारे को रहने दीजिए। ओके।